हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। सो अभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, प्रिंस एल्गोरिदम टू फाइंड एमएसटी। ठीक है, ये प्रिंस एल्गोरिदम और क्रुशकाल एल्गोरिदम जो है वो आपको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। सो ये अच्छे से करना, आपको ऐसे ही लिख के आना है एज इट इज। बस कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट वी यानी कि कोई नोड है जो हमारा विजिटेड है। ठीक है, द सेट ऑफ नोड्स दैट आर एक्सप्लोर्ड, सेट इट विथ स्टार्टिंग वर्टेक्स एन, यानी कि हमारा कोई स्टार्टिंग वर्टेक्स एन है। ठीक है, टेक अ मिनिमम वेट। ठीक है, हमें क्या बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी कि हमें मिनिमम वेट वाला ही लेना है, क्योंकि हमने मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री में क्या लिखा है कि जिसकी भी कोस्ट सबसे कम हो, जिसका मिनिमम वेटेज हो, उसको ही हम लेंगे। ठीक है, और उसको ही हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, पहले तो एक वर्टेक्स लेंगे एन, और फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम वेट वाला जो एज होगा, एज यानी कि ये आपको दिख रहा है, ये लाइंस, ये एज है, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा वाला सबसे कम वेटेज है, उसको ही हम कनेक्ट कराएंगे। और रिपीट करते जाएंगे कि जब तक सारे नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो जाए। और हमें देखना है कि इफ दे फॉर्म अ साइकिल, साइकिल ना हो, डोंट कनेक्ट नोड्स इफ दे फॉर्म ऑफ साइकिल, यानी कि साइकिल ना बने, उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आफ्टर फॉलोइंग दिस स्टेप्स वी वुड हैविंग अ एमएसटी। अभी ये चीज थोड़ी बहुत सिमिलर है, हमने जो मिनिमम को स्पैनिंग ट्री देखा था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे नाम क्या रख दिया, प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, सो इसमें आपको ये दिया गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ए से हमें बी जाना है तो हम लिख देंगे, क्योंकि दूसरे में हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, तो सबसे कम हमको ए बी दिखता है। ठीक है, सो ए और बी, फिर डी एच ई। ओके, गॉट इट। सो पहले ए और बी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि चलो स्टार्ट करते हैं कि बी और डी में देखते हैं। तो बी और डी पे जाना है, तो सबसे मिनिमम एज कौन सा वाला है, टू वाला, क्योंकि देखो ये बी से ई जाएंगे, फिर डी पे आएंगे और फिर बी पे जाएंगे, थोड़ा बहुत कॉस्टली हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये वाला इजी है, सो हमने ये रख दिया। फिर डी एच वाला, और देखते जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कराते जा रहे हैं, तो कहीं पे साइकिल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी देखो ई पे जाने के बहुत सारे वो है कि ए से भी हम ई तक जा सकते हैं, बी से भी जा सकते हैं और डी से भी जा सकते हैं, बट सबसे कम कौन सा वाला है, बी और ई वाला, तो हमने बी और ई वाला लिख दिया। ठीक है, तो विजिटेड कौन से हो गए, ए बी डी एच और ई, तो सारे नोड भी हो गए विजिटेड और कम से कम मिनिमम वेटेज में। ठीक है, और साइकिल भी नहीं बनी, तो ये बना हमारा प्रिंस एल्गोरिदम। ठीक है, दोनों सेम ही है, प्रिंस एल्गोरिदम और क्रुशकाल एल्गोरिदम, बस आपको थोड़ा नेम आपको ऐसा दे तो आपको याद लिखना ऐसे है। ठीक है, अभी हम क्रुशकाल एल्गोरिदम करते हैं, उसमें भी हमें ग्राफ दिया गया है और हमें उसमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। देखो इसमें अभी आप याद रखो, क्रुशकाल में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसके कोस्ट को। ठीक है, टेक, फिर मिनिमम कॉस्ट लेते जाएंगे, उसको कनेक्ट कराते जाएंगे, और देखना है कि नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड एंड ऑल्सो नॉट फॉर्मिंग अ साइकिल। ठीक है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उसको हम फिर से कनेक्ट नहीं कराएंगे और साइकिल नहीं बनी चाहिए, दैट्स इट। तो देखो पहले तो हमें ये देना, तो हमें क्या करना है, जब भी क्रुशकाल का बोले, क्या दे, क्रुशकाल एल्गोरिदम का पूछे, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो है एज वाइज लिख देना है, जैसे कि देखो डी एच तो वन, फिर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देखो 1 2 3 4 5 6, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें उसका कोस्ट लिख देना है। कोस्ट कैसे लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि डी एच लिखा वन, फिर आया बी डी, बी और डी सेकेंड वाला, फिर बी और ई थ्री, फिर ए और बी लिखा हमने फोर वाला, फिर फाइव और सिक्स, फिर हम क्या करेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अभी हम रिपीट आएगा तो हम उसको नहीं लेंगे, अभी हम पहले क्या कनेक्ट कराते हैं, डी एच, तो डी एच यहाँ पे है, तो डी एच यहाँ पे हमने कनेक्ट करवाया, मतलब कोस्ट वाइज जाएंगे। फिर बी और डी को कनेक्ट करवाया, फिर बी और ई को, फिर बी और ई को करा दिया, और फिर बी और ई को करा दिया, फिर ए और बी, तो ए और बी को करा दिया। ठीक है, फिर ए और ई को कराएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी ना, ए और ई को कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल बन जाएगी, सो हम उसको नहीं करेंगे। फिर ई और डी है, तो ई और डी को कराएंगे तो भी साइकिल बन जाएगी, तो हम उसको भी नहीं करेंगे। ए और एच को कराए तो भी साइकिल बन जाएंगी, तो चलो हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनाया हमारा, क्रुशकाल एल्गोरिदम की मदद से हमने क्या बनाया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया। ठीक है, सो ये क्रुशकाल एल्गोरिदम की मदद से बनाया, यानी क्रुशकाल में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे और एक एक ब्रांच को हम ज्वाइन कराते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी, आपको एग्जाम्पल लिख के आपको समझाना है एग्जाम में। ठीक है।